तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखा हुआ है। और ना यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए ना आपको जाना है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे ना इम्पटी या क्रिएट फोल्डर पे भी जाके आप क्रिएट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर के नाम से। ओके, अब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। अब ना इसको हम जिप में कन्वर्ट करेंगे। जिप में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको आना है नीचे और यहाँ पे क्रिएट आर्चिव लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ना अदर ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे ना आप जाके जिप सेलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये जिप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी पासवर्ड देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे देता हूँ एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखोगे ना कि यहाँ पे एक जिप फॉर्मेट का पासवर्ड आ चुका है, फाइल आ चुका है जो कि जिप के फॉर्मेट में है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ ना, तो अभी आपको यहाँ पे साइज में 0 बाइट दिखा रहा है और फोल्डर टाइप में फोल्डर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको ना हम एक बार और जिप में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी इस पर पासवर्ड नहीं लगा है। सेम प्रोसेस है, क्रिएट आर्चिव पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे अदर ऑप्शन को और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देंगे 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ रेंडमली एक पासवर्ड लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा ना तो अभी देखोगे कि यहाँ पे लॉक का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये जो जिप फाइल है इस पर पासवर्ड लग चुका है। ओके, बाकी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, बाकी इनको ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया है। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा तभी ये ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि पहले तो मैं इसका जो नाम है, ठीक है, उसको अब रीनेम करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अब हमारे पास टूल होता है जिसका नाम है, आप ये इसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हो और कमांड के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम है जॉन द राइपर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को और यहाँ से आपको टाइप करना है जॉन। ठीक है, और -H करूँगा तो इसका मुझे हेल्प दिख जाएगा कि मुझे इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका यूज आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, ये पूरा इसने हेल्प दे रखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर ये गाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डिक्शनरी के लिए वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहा है। ठीक है, जिसको आप यूज में ले सकते हो, या तो आप यहाँ से भी जाके आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ना आप टाइप करोगे जॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जॉन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि कितने टाइप के मतलब हम कह सकते हैं कि कितने टाइप्स के जो फोल्डर होते हैं या फाइल होते हैं ना उनको आप क्रैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है जिप, अगर कोई फाइल है वो जिप के फॉर्मेट में है तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। रार के फॉर्मेट में है तो आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई फाइल जो है यहाँ पे देखो, ये देखो PDF के फॉर्मेट में है ना तो आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जितना भी दिया गया ना वो फाइल टाइप दिया गया है, ये अगर इस फाइल टाइप में होता है आपको यहाँ पे दिख जाएगा 7Z करके, अगर इसके फॉर्मेट में भी होगा तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई फाइल है उसका फॉर्मेट इनमें से है तो आप उन पे पासवर्ड, आप उनका पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, टाइप करना होता है, क्योंकि जब भी हम पासवर्ड लगाते हैं ना किसी फाइल के अंदर ना तो वो जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड उसी फाइल के अंदर सेव होता है। ठीक है, हैश के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना हैश को बाहर निकालते हैं, फिर उस हैश को क्रैक करते हैं।
फिर हमें पासवर्ड मिल जाता है। तो सबसे पहले ना हमें टाइप करना है, क्योंकि हमारा फाइल जो है वो जिप के फॉर्मेट में है, तो हम टाइप करते हैं जिप टू जोन, जिप टू जोन। ये हमारा टाइप है कि हम जिप के फाइल को क्रैक कर रहे हैं, तो हमें जिप टू जोन टाइप करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपका रार के फॉर्मेट में है तो आपको रार टू जोन लिखना है, अगर आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ टू जोन लिखना है, ठीक है। उसके बाद से ना हमारा जो फाइल है, यानी कि ये हमारा फाइल है, तो इसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे, यानी इसके पाथ के साथ हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये दे दिया, हमारा पाथ है, ठीक है। हमारे इस पाथ पे ये हमारा फोल्डर सेव है। उसके बाद से आपको ये साइन दे देना है, ये साइन दे देना है, और उसके बाद से फिर आप इसको दे दोगे कि आपका जो ये फाइल का जो हैश है आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर, या मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फाइल लिख देता हूँ, फाइल डॉट हैश, ठीक है। अब ये जो हैश की वैल्यू है ना, ये इसके अंदर सेव कर देगा, ठीक है। हमारा ये फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर से क्या करेगा, हैश को बाहर निकालेगा और ये फाइल डॉट हैश में सेव कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना, इसका हैश आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस हैश को आप रीड करना चाहते हो कि हैश कैसे दिखता है, तो आप इसे रीड भी कर सकते हो। तो उसके लिए ना हम पहले सीडी करके और डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। अब इसके बाद से मैं कैट कमांड करूँगा और यहाँ पे जो मेरी फाइल है मैं फाइल ले लेता हूँ एंड इंटर करता हूँ। तो ये देखो, ये हैश वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे हैश वैल्यू है जो कि उसके अंदर सेव है, ठीक है। ये आपका हैश वैल्यू है, ये यहाँ तक, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा पाथ दिया हुआ है कि इस पाथ के अंदर ये हमारे हैश की वैल्यू जो है वो सेव है। क्लियर ना सबको, इतना क्लियर ना सबको? डाउट है तो आप बोलो। एक मिनट, और भी कोई आ रहा था ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से चेक कर लूँगा। अभी हम क्या करेंगे ना कि ये जो हैश वैल्यू है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे जॉन, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा हैश है ना, मैं इसको यहाँ पे अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करूँगा तो ये इसके हैश को वैल्यू को क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखो ना, इसका ये पासवर्ड फाइंड आउट करके निकाल दिया कि हमने ये पासवर्ड लगाया था, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी फाइल, यानी कि अगर ये जिप के फॉर्मेट में है या वो रार के फॉर्मेट में है, तो हम उसका फाइल पासवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने मैच किया हुआ है, और जो भी फाइंड करेगा पासवर्ड अगर फाइंड आउट कर लेगा तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा कि हमने ये फाइल, ये पासवर्ड जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। क्लियर सबको, दिख रहा है ना? हेलो हेलो एवरीवन, आ रही है आवाज़ मेरी? सुबह क्लियर? आ हेलो, रही है सर। क्लियर ना? क्लियर हो। ओके, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करोगे ना तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये तो था हमारा कि अगर हमने क्या कहते हैं कि हमने जिप के फाइल पे पासवर्ड लगाया तो हमने इसको क्रैक कर दिया। बट अगर मैं बात करता हूँ कि अगर वर्ड की फाइल हो, ठीक है, ये हमारा वर्ड फाइल है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जस्ट एक वर्ड फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पे ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड का फाइल आ गया, ठीक है। इसको मैं फाइल नाम दे देता हूँ, फाइल कर देता हूँ, ठीक है, इंटर कर देता हूँ। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा ना, ठीक है, तो ये बेसिकली ओपन हो जाएगा। ये देखो ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं ना, मुझे इस पर पासवर्ड लगाना है, तो मैं कैसे पासवर्ड लगा सकता हूँ, ठीक है।
मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने जाऊँगा तो यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मिल जाता है, यहाँ से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपसे पूछेगा कि आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो अपने फाइल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके पासवर्ड दे देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मुझे पासवर्ड रिपीट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से पासवर्ड दे देता हूँ एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी कह रहा है कि ये पासवर्ड जो है मे बी मैच नहीं कर रहा है, या मैंने कम दे दिया 1 2 3 4। ओके, ये मैच और 5। अभी ये जो है ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया, ये मेरा फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेव हो गया फाइल हमारा। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ये हमारा फाइल सेव हो गया। ठीक है, अब जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे ना तो उससे पहले ये मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा इसको, तभी हम जाके इसको ओपन कर पाएंगे। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो अभी देखो यहाँ पे मुझे रीड करने के लिए ना अब इसका पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी हम जाके इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मैं पढ़ पाऊँगा। अगर नहीं हमारे पास पासवर्ड है तो हम नहीं क्रैक कर पाएंगे। ओके, क्लियर था सबको? यस। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवाऊँगा डेली का। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखने आए हो तो कुछ सीख के जाओ। ठीक है, ये नहीं कि बेसिकली अब ना, अभी ये जो हमारा फाइल है ना, क्योंकि वो जो टूल है ये यहाँ हमारे विंडो पे नहीं है, तो हम ना उसको ले जाएंगे लाइनेक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइल है हमारा, और ये कई बार ना फाइल डैमेज हो जाता है, तो मैं इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया, क्योंकि इसके अंदर ना लाइनेक्स के अंदर MS वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये फाइल डैमेज हो जाता है कई बार। ओके, तो अभी ना मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ना ये जो फाइल है वो वर्ड की फाइल है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, अब हम ऊपर आते हैं और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि अगर आप वर्ड के फाइल को क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये देखो ऑफिस लिब्रो ऑफिस। ठीक है, या ऑफिस टू जोन मिल जाएगा, आप यहाँ पे एक बार चेक करोगे, ये रहा ऑफिस टू जोन। ठीक है, आपको टाइप करना ऑफिस टू जोन। तो ऑफिस का मतलब ये होता है ना कि अगर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जितने भी MS ऑफिस के फाइल हैं आप उनको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और टाइप करना है ऑफिस टू जोन, ऑफिस टू जोन। ठीक है, ये आपको देना है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये MS ऑफिस का फाइल है। अब ना मैं यहाँ पे ये पाथ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका पाथ दे दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पाथ देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ, तो मैं डायरेक्ट फाइल देता हूँ, file.txt। ठीक है, एंड जो है ना उसके वास्ते मैं ये साइन यूज करूँगा, और इसके ये जो फाइल है ना इसका जो हैश है, ठीक है, मैं यहीं पे सेव कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैश। ठीक है, एंड देन इंटर करूँगा, तभी इसका हैश जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो हमारा डॉग का फाइल है, और फिर मैं टाइप करूँगा जॉन। ठीक है, और ये हमारा जो फाइल है मैं इस फाइल को अवेलेबल कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि हैश वाली फाइल है तो हैश अवेलेबल करूँगा और ये क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर वेट करते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके पास वर्ड लिस्ट है, वो उसको यूज करता है और उसके अकॉर्डिंग वो फाइल को मैच करता है और मुझे एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है चीज़ें चेक कर रहा है और उसके बाद से जब भी आपके पास करेक्ट पासवर्ड आ जाएगा तो वो शो कर देगा आपको, और फिर हमने पासवर्ड मिल गया तो हम जाके उस पासवर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पासवर्ड ही चाहिए ना क्या कहते हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो पासवर्ड हमें यहाँ से मिल जाता है। पहला तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप अपने पेन ड्राइव में बोर्ड करके उसके पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं परमानेंटली, बट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है ना कि हमारा CMD कमांड थ्रू होता है ना, जिसके थ्रू हम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं, वो CMD कमांड के थ्रू होता है। और एक्चुअली मैं अगर इसमें इस पर करूँगा तो फिर मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिस्टम अपना शट डाउन करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मैं कमांड करके दिखा पाऊँगा। ठीक है, जिससे कि ये सर मैं कल क्लास में आया सर, हाँ डेल बात कर रहा हूँ। मैं आपको बोला था सर, मैं हाँ आया था नहीं क्लास पे, कल नहीं आया था। हाँ आपके बारे आपको जो बोला था मैं परसों, हाँ बिफोर कुछ 2 दिन पहले हो सकता है, तो हाँ। क्या उसके बारे में आप डिस्कशन किए? क्या मुझे आप वो बात किए आप क्या? मैं एक बार भूल गया हूँ, आप बताओगे तो मैं आई थिंक। जैसे बोला था ना किसी का भी या तो फ़ोन लिए हाथ में, अगर हाँ कोई नंबर आप जैसे कि मेरा फ़ोन है हाँ, उसके लिए ना और उसके मैं लिए अगर उसको हाँ उसके लिए कुछ टेक्निक्स आते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, थोड़ा बता दीजिएगा वो फाइंड आउट कैसे करें और थोड़ा इंफॉर्मेशन कैसे निकलाएं किसी का फ़ोन अगर रह जाए तो हाथ में अपने हाथ में आने के बाद ठीक है, ओके क्या वो चेंज किया हाँ क्या वो उसका एक्सेस है। ओके ओके, कुछ टेक्निक्स होते हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कोई और आया था, वो भी पता नहीं क्यों चला गया। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आओ। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब था क्लास को लेकर के, तो मैं प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाया, बट अभी जो है मैं कंटिन्यू अटेंड करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जैसे ये होता है ना कि कई बार जो है ना ये डिले करता है, तो डिले करने का मतलब ये होता है ना कि या तो यहाँ पे आपने देखा ना कि ये जो वर्ड लिस्ट होता है इसका, ठीक है, ये इसका वर्ड लिस्ट है जोन का। ठीक है, अब ये जो वर्ड लिस्ट है ना इसके अंदर ना अगर पासवर्ड की संख्या लिमिटेड होगी, ठीक है, या कई बार जो होता है ना कि अलग अलग फाइल के लिए ये अलग अलग रूल्स को यूज करता है। कई बार ना अगर हैश जो होता है वो देखो यहाँ पे इसने फाइंड आउट कर लिया, ये थोड़ा सा टाइम लिया बट इसने फाइंड आउट कर लिया। ये देखो ये डॉक्स फाइल दिखा रहा है ना आपके डॉक्स फाइल को, और ये जिप फाइल के पासवर्ड को उसने फाइंड आउट कर दिया। ये आप देख सकते हो ये डॉक्स फाइल के पासवर्ड जो कि मैंने वहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे फाइल यानी ऐसे करके ना हम किसी भी फाइल के पासवर्ड को, यानी कि जो जॉन द राइपर टूल के अंदर दिया गया ना उतने टैब्स के फाइल को आप क्रैक कर सकते हो इसके थ्रू। ये सिंपल वे है, आप यहाँ पे यूज करो उनको और ब्रूट फोर्स करो। ओके।